नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो संबंधित है शनिदेव के कुंभ राशि में संचरण को लेकर के। 17 जनवरी 2023 की संध्या में शनिदेव मकर राशि छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं, इसलिए गोचर में शनिदेव का बड़ा महत्व है राशि परिवर्तन का और इसका व्यापक प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। तो इस वीडियो में बात होगी मिथुन राशि की और साथ ही एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। परंतु सबसे पहले हम समझते हैं कि मिथुन राशि के लिए क्या प्रभाव होगा शनि के इस गोचर का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस गोचर के जो सकारात्मक परिणाम है वह क्या होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इस गोचर के नकारात्मक पहलुओं और परिणामों के बारे में और अंत में हम उपाय भी जानेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि आप शनि के ढैया से मुक्त होने जा रहे हैं। अभी तक आप शनि के ढैया के प्रभाव में थे और शनि के ढैया के प्रभाव में होने की वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो चुकी थी। आप पूर्ण रूप से परेशान थे, कार्यों में असफलता, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी और मन ना लग पाना, योजनाओं का फलीभूत ना हो पाना, अपने एक्शंस को एग्जीक्यूट ना कर पाना, ये सारी समस्याएं आपके साथ बनी हुई थी। परंतु अब क्या होगा जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह भाग्य भाव है और यह शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो जो लंबे समय से आप परेशान थे उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, शनि तो यहाँ होंगे ही, शनि तो यहाँ शुभ फलदायी हैं और बहुत शुभ फल देंगे, परंतु जो बाकी के ग्रह हैं उनके गोचर पर भी हम नज़र रखेंगे। परंतु पहले शनि की बात करें, जैसे राहु और गुरु, क्योंकि शनि के बाद राहु और गुरु ये लंबे समय तक एक राशि पर रहते हैं तो इनका भी प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। तो ढैया से मुक्त होने की स्थिति में और भाग्य भाव में आने की स्थिति में आपका भाग्य बदलेगा और शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि होगी वहाँ से भी संबंधित परिणाम आपको मिलेंगे। जैसे शनि की दृष्टि पराक्रम पे होगी और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर भी होगी। तो आप अपने विरोधियों को पराजित करेंगे, यानी यह समय आपके विरोधियों के पराभव के लिए बहुत श्रेष्ठ है। शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए नए अवसर लेकर के आया है। यदि आप अपना व्यवसाय या व्यापार का विस्तार चाहते हैं या फिर कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो यह समय बहुत श्रेष्ठ है। आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। इस समय में यदि आप इंटरनेट से जुड़ करके या इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यापार या व्यवसाय करना चाहें तो भी यह समय आपके लिए सर्वथा अनुकूल है और आप इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। खास करके जो लोग कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर इस फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए सफलता की संभावना और बढ़ेगी। आपके लिए अभी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कहाँ बनी हुई है? 10वें भाव में, और राहु की स्थिति बनी हुई है लाभ भाव में। तो ये दोनों स्थितियां भी बहुत बेहतरीन। अप्रैल के बाद आपकी स्थिति में और सुधार होगा और देवगुरु बृहस्पति कहाँ चले जाएंगे? देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे लाभ भाव में। तो लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने की वजह से लाभ के कई मार्ग मई के बाद से आपको मिलते हुए नजर आएंगे। खास करके मई से जो दिसंबर का समय है वह आपके लाभ के लिए श्रेष्ठ होगा, नौकरी में प्रमोशन के लिए श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित अच्छी और शुभ बातें आपको जानने को मिलेंगी। संतान पक्ष से आप खुश रहेंगे, संतान भी आपकी तरक्की करेगी। ये बहुत बेहतर समय है। मई से विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल हो जाएगा। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बड़ा अनुकूल होगा और उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता भी मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गृहस्थ जीवन की, पारिवारिक जीवन की, तो पहले शादीशुदा लोगों की बात कर लेते हैं, फिर लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी में हैं उनके लिए अभी देवगुरु बृहस्पति की जो ये स्थिति है ये तो बहुत श्रेष्ठ बनी हुई है, परंतु जब देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में जाएंगे तो राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। हालांकि तब भी एक अच्छी बात होगी,
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने ही भाव पर होगी और राहु की भी दृष्टि अपने ही भाव पर होगी, परंतु फिर भी मई से दिसंबर तक के समय, खासकर नवंबर तक के समय को आपको वैवाहिक जीवन में शंकालु प्रवृत्ति से खुद को बचाना है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी बड़ा बेहतर दिख रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहीं पर स्पष्ट कर दूं, यह जो मैं गोचर से फलादेश कर रहा हूं यह बड़ा ही जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा क्या चल रही है इसका भी प्रभाव होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा शुभ चल रही है तो निसंदेह आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं कि इस समय में जो निगेटिव परिणाम है वो क्या मिलेंगे और किन किन मोर्चों पर आपको सजग रहना है और आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपको सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही साथ आपको कुछ मानसिक परेशानी और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है और पिताजी से संबंधों को मधुर बनाए रखना है। यानी आपका प्रयास ये होना चाहिए, अधिकाधिक मैं तो कहूँगा आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आपके संबंध आपके पिताजी से बहुत मधुर रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके और आपके पिताजी के बीच मन मुटाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो उन स्थितियों से आपको बचना है और अपने पिताजी के प्रति आपको पूर्ण श्रद्धा और सेवा भावना अवश्य रखनी है। शनिदेव की ये स्थिति, जो शनिदेव की दृष्टि है तीसरे भाव पर, यह भाई बहनों से कहीं ना कहीं आपको मनमुटाव देगी, या भाई बहनों के से जो आपका संबंध है वह संबंध बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो भाई बहनों से भी आपको संबंध को बहुत अच्छा रखना है। आपसे जो नीचे हैं, जैसे घर के नौकर हैं या आप ऑफिस में, तो आपके जो सबॉर्डिनेट आपसे कर्मचारी हैं उनसे आपको अपने संबंधों को बेहतर रखना है, क्योंकि आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भरे हुए होंगे, क्योंकि अभी अभी आप ढैया से मुक्त होने जा रहे हैं, समय आपका अच्छा आने वाला है। तो कई बार उस कॉन्फिडेंस में हो सकता है तो आप दूसरे की भावनाओं को आहत कर दें, मर्माहत कर दें। तो आपको उस स्थिति से खुद को बचाना है। आप कॉन्फिडेंट रहिए पर दूसरों पर अपने विचार को ना थोपिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो शनिदेव की जो दृष्टि है, ये पॉजिटिव बात ये आपके लिए निकल के आएगी कि शनिदेव की जो दृष्टि यहाँ जाएगी, अगर आप पुराने समय से किसी बीमारी या रोग से ग्रस्त हैं तो हो सके तो उस रोग का खात्मा हो। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है माफ़ कीजिएगा, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो हो सकता है कि उस कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाए। यानी बहुत बेहतर स्थिति आपके लिए, बहुत अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। अभी भी दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हंसयोग बना रहे हैं। आपको सिर्फ अब ये ध्यान रखना है कि आप अपना कार्य करते रहें और आपको अति विश्वास से बचना है और अति महत्वाकांक्षा से बचना है। यदि आपने इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो मिथुन राशि के जातक लंबे समय से परेशान चल रहे थे, अब उनकी परेशानी खत्म होने वाली है और वो बेहतर करने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए हम कुछ उपाय पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। और ये प्रश्न जो है मुझे भी बड़ा दुख हुआ इनकी जो स्थिति है यह जान करके। और पहले इनके प्रश्न में बता देता हूँ क्या है। ये लंबे समय तक से डिप्रेशन की बीमारी इनको है और ये काफ़ी परेशान हैं, और इनका ऐसा कहना है कि इनको काफ़ी सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है। तो सबसे पहले मैं कुंडली पर तो बाद में आऊँगा, एक मैं प्रैक्टिकल बात बता दूँ कि आप सुसाइड कीजिएगा मत, थॉट भी मत आने दीजिएगा, क्योंकि आत्महत्या से बड़ा जघन्य अपराध कुछ भी नहीं है। आप अपनी आत्मा को कष्ट मत दीजिएगा, क्योंकि फिर उसी पीड़ा से आपको प्रतिपल और प्रति क्षण गुजरना पड़ेगा। आपकी कुंडली पर बात करता हूँ, और मैं हालांकि मैं बहुत विस्तार से उपाय नहीं बताता हूँ, परंतु आपकी अपने इस उपाय जो है, उपाय वाला जो सेगमेंट होता है हम कंसल्टेंसी के माध्यम से बताते हैं। परंतु आपके लिए इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं 3-4 ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके लिए कारगर होगा। आपका नाम है जया जी, और जयाश्री, इनफैक्ट जयाश्री जी ने पूछा है, जयश्री माफ़ कीजिएगा, जयश्री जी ने पूछा है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 सितंबर 1986 6:45 PM सतना। डेट इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं वो करें। देखिए, आपकी जो कुंडली बनी है वह कुंभ लग्न की बनी है। लग्न में गुरु हैं, वक्री हैं, दूसरे भाव में राहु हैं, और सप्तम में सूर्य बुध है, अष्टम में चंद्रमा केतु है, नवम में शुक्र है, दशम में शनि है और एकादश में मंगल है। आपकी ये स्थिति क्यों है?
देखिए ये स्थिति जो है, इसकी शुरुआत जो हुई है 2012 के जुलाई के बाद से हुई है, यानी नवंबर के आसपास, जो आपकी जन्म कुंडली बता रही है। 3-4 महीने इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट टाइम नहीं होता है, टाइम में थोड़ा फर्क हो जाता है, परंतु यही वह समय है जब से इसकी शुरुआत हुई है। क्यों हुई है, कारण जानिए। अष्टम में चंद्रमा और केतु हैं, और सूर्य कहाँ है, सप्तम में, यानी सूर्य के बिल्कुल पास चंद्रमा, यानी पक्ष बल में चंद्रमा बिल्कुल कमजोर है। चंद्रमा मन के कारक हैं। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं तो मानसिक समस्याएं, मानसिक विकार दे ही देते हैं। डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मूड स्विंग, बहुत सारी तकलीफें दे देते हैं चंद्रमा तो। और चंद्रमा किसके साथ है, केतु के साथ। केतु जो खुद निरस्ता वैराग्य देते हैं, ऊपर से चंद्रमा पर राहु का प्रभाव और राहु पर मंगल का प्रभाव, यानी इतने सारे पाप ग्रह एक साथ मिलकर के चंद्रमा को बिल्कुल इन्होंने जकड़ लिया। और इसी वजह से आप इतनी निराशा में हैं। महादशा भी आपकी बहुत अनुकूल नहीं चल रही है, तो इस वजह से आपको ये परेशानी, बीमारी झेलनी पड़ रही है। अब सवाल ये है कि करें क्या कर सकते हैं। तो देखिए 2024 के अप्रैल से आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। जब समय अच्छा आता है तो हम स्वस्थ भी होते हैं और समृद्ध भी होते हैं, यानी आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, समय आपका बेहतर आने वाला है। परंतु फिर भी जो परेशानी है, जो डिप्रेशन है, जो सुसाइडल टेंडेंसी है जो आपको आ रहा है, उससे कैसे उबरें। चंद्रमा को बलि करें। अब चंद्रमा को कैसे बलि करें, मन में सवाल आ जाएगा। सबसे पहली बात, कसम खा लीजिए कि प्रतिदिन 5 माला आप ओम नमः शिवाय का करेंगी। ओम नमः शिवाय ये मंत्र हम अमूमन सभी जानते हैं, पर इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। आप इस मंत्र का जप करके करें, भगवान शिव की कृपा एक बार आप पर हो गई तो चंद्रमा आपके निसंदेह बलि होंगे, और जितने भी डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज हैं ये आपकी जाने लगेंगी। आपका आत्मबल भी कमज़ोर हो गया है इसकी वजह से, तो आत्मबल को बलि करने के लिए आप नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, उसमें गुड़ और रोली डाल करके अर्घ दें, और साथ ही साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र के एक प्रसंग का मैं वर्णन कर दूं। वहाँ पर कहा गया है कि जो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके मन से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और वह स्वस्थ होने लगते हैं मन से, और सारी चिंताएं दूर हो करके वह आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। हिंदी में मैंने बताया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर यह प्रसंग है, प्रसंग बड़ा, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे हैं, अगस्त ऋषि आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप सूर्य भगवान की उपासना करें, आपको कार्यों में विजय मिलेगी। और आपके लिए भी विजय किस चीज़ की जरूरत है, इस डिप्रेशन को हराना है आपको। डिप्रेशन कैसे हारेगा, सूर्य जो हमें साक्षात चमक देते हैं, ऊर्जा देते हैं, आप उनकी शरण में जाइए, भगवान शिव की शरण में जाइए। और चंद्रमा को बलि करने का उपाय बता देता हूँ। ओम सोम सोमाय नमः एक मंत्र का, इस मंत्र का 1 माला जाप आप करें, और साथ ही कपाल भाती, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम ये करें, मेडिटेशन करें। देखिए ये चीज़ें हमें सुनने में लगती है कि अरे हम सब जानते हैं, ठीक है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पर बात वही आ जाती है ना कि जानना एक बात होती है और उसको अपने व्यवहार में उतारना और अमल करना दूसरी बात होती है। किसी भी चीज़ को यदि हम लगातार करें तो उस चीज़ का प्रभाव और उस चीज़ का लाभ हमें अवश्य मिलता है। जयश्री जी, मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप शीघ्र इस डिप्रेशन की बीमारी से दूर हों। आपके मन में अब से, आज से, इस वक्त से, इस क्षण से, जब से आप यह वीडियो देख रही हैं और सुन रही हैं, सुसाइडल टेंडेंसी सदा सदैव के लिए समाप्त हो जाए और आप स्वस्थ जिंदगी को प्राप्त हों। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि मेरी प्रार्थना और आपकी पूजा काम आएगी, और आप एक दिन इसी मंच पर, इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर कमेंट करेंगी कि गुरुजी अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब बात करते हैं हम उपाय की कि मिथुन राशि के जातक क्या उपाय करें जिससे उनका जीवन बेहतर हो। देखिए मिथुन राशि बुध, सबसे पहले आप अपने राशि के आराध्य देव यानी गणेश जी की पूजा करें, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको 9 मुखी एवं 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास अभी डगमगाया हुआ है, और जब आपका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है तो उसको एक सही दिशा पर ले आना है। और हनुमान अष्टक का पाठ करिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके कार्यों को वह सफलता दें। हनुमान अष्टक संकटों को दूर करेंगे और आपके कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेंगे हनुमान जी, बजरंगबली। ये काम आप करें, फिर देखिए आपका जीवन
कैसे बेहतर होता है। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखद, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।